आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बहुत इजीली निकाला जा सकता है वो देखेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा और अगर हम लोग वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे या और भी कहीं तो उसमें सिर्फ एक ट्रिक का यूज़ किया है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ 3 ट्रिक्स देखेंगे। उससे कोई भी क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं intermixing of orbitals of same energy लेवल। सेम एनर्जी लेवल का इंटरमिक्स होने को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन फॉर एग्जांपल हमें बताना है CH4 का। हमसे कहा जाता है कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हम पहली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रिक हमसे कहती है कि x की वैल्यू निकालिए। हमसे कहा जाता है कि x की वैल्यू निकालिए और x की वैल्यू होती है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के से जो अटैच्ड एटम्स हैं उसको गिनना है और हमें लोन पेयर गिनने हैं सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर्स हैं वो गिनना है। सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ एटम्स अटैच। अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इससे कितने एटम्स अटैच हुए हैं वो देखेंगे। CH4 में 4 एटम्स हुए हैं, 4 लिख दिया, प्लस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इसने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब लोन पेयर इसके पास नहीं हुआ कुछ। हमने टोटल वैल्यू निकाली 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। किसी भी चीज़ का हम इसी तरह से निकाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं PF5। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम। कितने एटम्स अटैच हैं इससे, 5 हैं, 5 लिख देते हैं, प्लस लोन पेयर इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, इसका मतलब 5, तो हमारे पास 5 हो गए। x की वैल्यू 5 अगर होती है तो sp3d होता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग SF6 का करके देखिएगा और आंसर निकालिएगा। नेक्स्ट ट्रिक जो हम लोग के पास आती है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, वो मोस्टली हम कार्बन कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी पड़ेगी वो बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। याद रखिएगा, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, हमारे पास डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारे पास एक सिग्मा आता है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। अब इसको याद कर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, अगर कभी भी 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और अगर 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास C2H2 है। C2H2 के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 कार्बन बना लेते हैं और हाइड्रोजन एक बना लेते हैं यहाँ, एक बना लेते हैं यहाँ। इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए 3 बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। अब देखते हैं, अभी हमने देखा कि अगर एक सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमारे पास एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। इसका मतलब इस वाले कार्बन के पास 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हैं। अगर 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो उस केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन C2H2 का होगा। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब देखिए, हम लोग एक और ट्रिक लगाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, अगर डबल बॉन्ड होगा तो होगा sp2, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है CO2। ठीक है, CO2। अब देखिएगा आप लोग ये कर और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या एक्सेप्शनल केस इसमें बनता है। CO2 लेकिन एक्सेप्शनल केस है।
एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है XeOF4 का, ठीक है। तो सबसे इजीली हम कौन सी ट्रिक से कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो लिखेंगे और लोन पेयर लिख देंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ ये सेंट्रल एटम है, तो इसके पास कितने एटम्स अटैच हुए हुए हैं, 4 और 1 5, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं लोन पेयर। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, एक तरकीब बताई थी कि ऑक्सीजन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है। तो 4 और 2 6। अब इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कितने बचे, इसके पास ये जिनॉन 18 ग्रुप का एलिमेंट है, इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 होंगे। तो जब 8 होंगे तो 8 में से 4 और 2 6 माइनस कर दिया तो 2 बचा, ठीक है। और 2 का मतलब लोन पेयर 1 हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास आया 6। अगर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, वो आप लोगों को खुद से करके देखने, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को और मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या क्या आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है XeF4 का बताना है आपको, SO4 2 माइनस का बताना है, SO3 -2 का बताना है, ClO3 माइनस का बताना है, SO2 का बताना है, ClO4 माइनस का बताना है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि इनका आंसर क्या आ रहा है, और अगर कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब लेट अस सपोज कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है SO3 2 माइनस का, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए मैं अलग अलग मेथड से आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत इजीली किसी का भी निकाल सकें। अब क्या करते हैं कि सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं इसका, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6। लेकिन इसके पास 2 चार्ज है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे इसके पास। अब ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैच्ड है, ऑक्सीजन जब अटैच होगा तो ऑक्सीजन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया इधर, 1 इलेक्ट्रॉन लिया इधर, ये तो 3 तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए बॉन्डेड, और 1 ये लोन पेयर हो गया। तो टोटल वैल्यू हमारे पास 3, 1 2 और 3 प्लस लोन पेयर 1। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आई 4। जब 4 वैल्यू आती है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है ये आपको बताना है अभी, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम, XeO3, ठीक है। अच्छा, ये एंट्रेंस में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम देखिए इसका कैसे बताते हैं। इसका सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे हम जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 8, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन ने इसको बॉन्ड किया हुआ है, ऑक्सीजन ने किस तरह से बॉन्ड किया हुआ है कि इसके पास 3 ऑक्सीजन हैं तो 6 बॉन्ड्स बना रहा होगा। इसका मतलब 6 बॉन्ड चले गए इसके पास, लोन पेयर कितना बचा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 बचे तो लोन पेयर 1 बचा, तो 3 + 1। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। 4 के लिए sp3 होता है, ठीक है। ये आप लोग करके देखिए, ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसको और आप लोग करके देखिएगा। एक और